मन मंदर तन वेश कलंदर काट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसते बहुर जन्म न आवा। कहाँ जाऊं कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित न चले मन पयो पंग। कहाँ जाऊं, राम रंग तो अंदर ही लग गया, अब कहाँ जाऊं। लेकिन ज्ञानी फिर भी जाता आता दिखता है। बोले क्यों जा रहे हो? बोले इसलिए जा रहा हूं कि जो कोई पूछेगा मुझसे कि तुम्हें कहाँ मिला, तो उसको भी मैं बताऊं कि मुझे कैसे मिला और तू कैसे मिल सकता है। इधर उधर मत भटको। ये मंदिर है, यहां भगवान रहते, ये हमारा घर है, यहां हम रहते। ये सोच किसी भक्त की हो सकती है। ज्ञानी की सोच क्या है? ये वाला जो मंदिर है यहां भगवान है, ये वाला जो घर है यहां भी भगवान है, और ये जो बोल रहा है ये भी भगवान है, और ये जो सुन रहा है वो भी भगवान है। अब बोलो कहां जाएं दर्शन करने? है ना अजब बात। अब जिसे यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा क्या है और कैसे है, जो ये नहीं जानता, उन्होंने परमात्मा को किसी ने एक मंदिर में कह दिया यहां है, किसी ने कह दिया गुरुद्वारे में यहां है। बोली यही है बस। अगर यही सिर्फ वो है तो बाहर कौन है? वो कुछ दिन पहले ये मतलब उस समय क्या बोला था याद नहीं, बट इस समय जो आ रहा है वो कह रही है, जे बाहर तेरे रब है ते अंदर कौन? सवाल है ये। जे बाहर तेरे तो रब है ते अंदर कौन? जे अंदर तेरे रब है तो फिर बाहर कौन? कहां है वो, बाहर है कि अंदर? बहुत लोग कहते हैं नहीं वहां है। अब मैं कोई भी नाम लूंगी कि वहां के भगत चढ़ जाएंगे तो ब्लैंक छोड़ती हूं, तुम अपने आप भर लेना उसको। सबने अलग अलग जगह बना के रखी ना, किसी का उत्तर में, किसी का दक्षिण में, किसी का पूर्व में, किसी का पश्चिम में, किसी का दिल्ली से 200 किलोमीटर पे है, किसी का दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर पे। भगवान कहां? बोले वहां। तो जाओ, टिकट कटाओ, बस में धक्के खाओ, ज्ञान की दृष्टि से देखे तो बोले जहां तुम हो वो वही नहीं है क्या? और अगर तुम यहां नहीं उसको देख सके तो वहां क्या देख लोगे? एक चीज समझना, ये ऋषि मुनि महात्मा जो जाके हिमालय में रहते ना, वो भगवान ढूंढने नहीं जाते। मैं भी रही हूं, मैं किसी भगवान को ढूंढने नहीं गई। भगवान तो वहीं मिल गए अमृतसर में ही, ज्ञान दृष्टि से। पर यूं हम कई जगह गए। क्यों गए? क्योंकि जो जगह थोड़ी प्रकृति के नजदीक होती, शांत होती, एकांत होती है, जहां पहले किसी संत ने अपनी तप करी है, अपना जीवन बिताया है, वो तीर्थ हो जाता है। तो तीर्थ दर्शन करने को जरूर गए, सब जगह गए, पर भगवान ढूंढने नहीं गए। खतरनाक बातें हैं जो मैं बोल रही हूं आज। एक जगह किसी ने कहा यहां स्पेशल दर्शन करने हैं तो 200 रुपए का टिकट है, और फ्री वाला करना है तो लाइन 5 किलोमीटर लंबी है। मैं ना मुझे तो ना फ्री वाली में जाना है ना स्पेशल वाली में जाना है। बोले फिर आए क्यों? मैं मौज से, हमारी मर्जी। तुम कौन? हु आर यू? तुम कौन? मैं ना हमें स्पेशल करने ना हमें साधारण करने। बोले लो इतने दूर आए तीर्थ में, भगवान का दर्शन नहीं करोगे? मैंने कहा ये बात सामने खड़ा भगवान ही तो बोल रहा है, और किसका दर्शन करूं? तुमने अपने आप को काट रखा है।
कभी काट देते हो परमात्मा को देश से कि परमात्मा सिर्फ यही है, बाहर नहीं है। कभी तुम परमात्मा को काट देते हो युग से, सतयुग में हुए थे, द्वापर में हुए थे, त्रेता में हुए थे, कल युग में होंगे, नरसिंह कल की अवतार होंगे, घोड़े पे बैठे होंगे, आएंगे आएंगे, मरो। अरे कौन आएंगे? हमारा परमात्मा किसी युग के अधीन नहीं है। किसी का परमात्मा पुरुष है, किसी का परमात्मा स्त्री है, किसी का परमात्मा आकाश के ऊपर रहता है। एक ने कहा कि हमारे गुरुजी तो बोलते हैं कि परमात्मा सचखंड में रहता है, हमारे ऊपर 14 खंड हैं, वहां रहता है ऊपर। मैं नहीं, वो गलत कह रहे। बोले क्या मतलब? हम 15वें में रहते हैं, वो नीचे अटके हुए, हम भी देखते हैं उनको, अटके पड़े। बोले भगवान 7वें खंड में है। मैं नहीं, हम 8वें में हैं। बोले आप कैसे कह सकते हैं 8वें में? मैं तुम्हारे गुरु को आजादी कुछ भी बोलने की, हम ना बोले। वो कुछ भी इल्ल बिल्ल ते पे बोल रहे हैं, हद हो गई। उठा के देखो ना गुरबाणी क्या कहती है, कहां है परमात्मा? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, एक अनेक व्यापक पूरक जद देखा तत् सोई। पूछो, गोस्वामी तुलसीदास से पूछो, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। कहां कह रहे हैं कि राम सिर्फ अयोध्या जी में रहते? जो अयोध्या में थे वो देह से थे, स्वरूप से तो वो सर्वत्र है। और श्री कृष्ण देखो ना गीता में कितना बढ़िया कहते, उन्होंने हर कैटेगरी में से एक प्राइमरी को लिया, एक मुख्य को लिया। तो जैसे कहा कि सब वृक्षों में अक्षयवट में हूं, तो ये नहीं कह रहे कि बाकी वृक्षों में नहीं हूं, बट एक बॉडी ऑफ प्लांट्स, बॉडी ऑफ फिशेस, बॉडी ऑफ ह्यूमन, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ स्नेक्स, ग्रुप ऑफ दिस एंड दैट, हर ग्रुप का उन्हें एक नुमाइंदा ले लिया। ऋषियों में नारद में हूं, मनुष्यों में अर्जुन में हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं, सर्पों में शेषनाग में हूं, वृक्षों में अक्षयवट में हूं। तो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ शेषनाग में वो है, बाकी नागों में नहीं। कहे वो ये रहे हैं सर्व नागों में भी परमात्मा, सर्व हाथियों में भी परमात्मा, सर्व मनुष्यों में भी परमात्मा। इन तारा नक्षत्रों में बोला चंद्रमा में हूं, और प्रकाशमान वस्तुओं में कहा सूर्य में हूं। अर्थात सर्वत्र, सच्चिदानंद व्यापक सर्वत्र। तो जो सर्वत्र है उसको जानने देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को समझने के लिए आश्रम तक मेरे पास आने की जरूरत तो पड़ जाएगी, नहीं तो कौन समझाएगा? तो ऐसे ज्ञानी को मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा को मिलने के लिए कहां जाऊं मैं? बोलूं ये तो ऐसे हो जाएगा, कोई कहे सांस लेने के लिए मैं कहां जाऊं? किस जगह में मिलेगी सांस? क्या वायु सब जगह नहीं है? वायु सब जगह है, और वायु तो जड़ है, एक तत्व है। वायु से अधिक आकाश है, आकाश से अधिक महतत्व, महतत्व से अधिक अहंकार, अहंकार से अधिक परमात्मा। तो सर्वव्यापक कौन? परमात्मा। पर यह बात समझने के लिए किसी ज्ञानी गुरु के पास जरूर जाना पड़ेगा। अब बाहर जाके मंदिर में पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूर करिए। पर पंडित जी क्या मंत्र बोल रहे हैं, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आई। आपके लिए वो फारसी में कुछ बोल जाए कि कुछ और बोल जाए, कि गलत बोल गया, कि उच्चारण ठीक नहीं किया, आपको क्या मालूम? पर लोग पूजा करनी हो तो पंडित जी ढूंढते हैं, खुद को पता नहीं,
खुद तो वो गधेड़ों बन के बैठ जाते हो, ये करो ये करो ये करो, अच्छा अब ये नहीं करना, अब ये नहीं करना, अब ये करो, अब ये करो। आवाहन करते हैं ना जब, तो शिखा या हम, वो कहते शिखा हाथ लगा, तो वो कहते कहाँ हाथ लगाऊं, यही नहीं पता, क्योंकि शिखा कहाँ कभी रखी नहीं, शिखा का पता नहीं, मालूम नहीं, भाषा नहीं समझता, बायां दायां समझता है, वाम भाग नहीं समझता है। तो ज्यादा अच्छा हो ना, इतना कुछ आप लोग सीखते पढ़ते हो, थोड़ा सा इस विद्या को भी आप जरूर लीजिए ना। जैसे तिलक करना तो कौन सा श्लोक बोले, मौली बांधते तो कौन सा श्लोक, सीख लो, कौन सा मुश्किल है। जो विद्वान है उनका आदर करिए, जरूर करिए, सत्कार करिए, उनको दान दक्षिणा सब कुछ दीजिए, पर अगर कुछ करना है तो पहले समझ तो लो ना। तो मानस पूजा क्या है? आप मन ही मन पूजा, मन ही में देवता बैठाया, मन ही में सारी सामग्री, वो सब कुछ करने के लिए मन बड़ा एकाग्र और शांत और धारण युक्त होना चाहिए। हमारे एक महात्मा मित्र, ऐसे ही कुछ बात हो रही थी कि वो शंकर जी के भक्त, बात हो रही थी कि केदार चलें, कोई प्रोग्राम बनाएं। तो इतने में क्या पता चला, वो उस समय कुछ भूस्खलन हुआ था, तो रोड बंद हो गए थे, जा नहीं सकते थे। तब बातचीत हो रही है, बातचीत करते करते अचानक उनके नेत्र बंद हो गए। अब वो मौन हो गए, आंख बंद है, हम भी आंख बंद किए बैठे रहे। कोई घंटे बाद वो उनके उठने और चलने की आवाज आई, तो मुझे कहते हैं, कह रहे हमारे तो दर्शन हो गए। कह रहे भाव से महादेव को याद कर रहे थे, बस याद करते करते आंख भाव से बंद हो गई, और मेरे आंखों के सामने वो केदार का पूरा विहंगम दृश्य जो आ गया। जो पर्वतमाला है, जो ठीक मंदिर के पीछे वो बर्फ से ढका हुआ वो तो ऊंचा पहाड़ है, मंदिर का वो आकार, मंदिर के अंदर रखी हुई वो जो शिवलिंग है, बोले वो सब, और बोले फिर चलते फिरते जटा जूटधारी महादेव मेरे मन की धरती पर वो जैसे चल रहे हैं, और सर्प उनकी देह में लौटते हुए मुझे दर्शन हो रहे। बोले तो हमारा तो केदार यात्रा यही हो गई, अब कहीं नहीं जाना, अब कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम कैंसल, गए कहीं नहीं, पर जाने का प्रोग्राम कैंसल, कहां जाना, अब यही हो गए। इसको कहते धारणा शक्ति, इसको कहते मानस दर्शन, कि आपके मन में वो स्वरूप, वो रूप जो आपको प्रिय है, वो स्थान जो आपको प्रिय है। जैसे अभी थोड़ा सा एक देखो मेरे साथ, आंख बंद करिए, नेत्र बंद करो, और मन ही मन आपको हम ले चलते हैं ऋषिकेश, वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम का वो गंगा किनारे का बड़ा चबूतरा, सामने कल कल करती हुई गंगा की अविरल धारा बह रही है, गंगा के पार का वो सीढ़ियों का दृश्य, गंगा जी के बाईं ओर देखो तो बड़े बड़े चट्टानों से लहरें खेलती कूदती फांदती चट्टानों को भिगोती हुई बह रही हैं। गंगा जी के बहने का एक स्वर है जो उठ रहा है, वो साए साए करता हुआ जल बहता चला जा रहा है। वहीं किनारे पर किसी भक्त ने अगरबत्ती जला रखी है, उस अगरबत्ती का धुआं लपटें ले ले ऊंचा उठ रहा है, और उसकी भीनी भीनी सुगंध तुम्हारी नासिका में आ रही है। आपने अपना पांव गंगा जी के जल में, आह ठंडा शीतल जल, अब दोनों पांव जल में, और दोनों हाथ की अंजलि भरी और जल आपके हाथों में है,
शीतल शीतल जल। और ये जल को आपने अपने मुंह पे लगाया, मुंह धोया तो मुंह भी ठंडा हो गया। इधर पांव ठंडे है गंगा जल में, हाथ ठंडे है गंगा जल से, और मुंह पे जो जल लगाया तो वो शीतल शीतल गंगा की वो सरस ठंडी धाराएं पूरे मुंह को भिगो गई। और पांव से ये बहता हुआ जल एक हल्का सा धकेला देता जा रहा है। और दूर कहीं मंदिर में घंटी बज रही है, और घंटी बज रही है, और कोई भक्त गा रहा है, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। आप आंख बंद करके वहीं बैठ जाते हो, गंगा के बहते उस स्वर को कान से सुनते हो। धूप तुम्हारे ऊपर है, शीतल वायु देह को छू रही है। जिस पावन तट पर बैठकर ऋषि मुनि तप करते हैं, उसी तट पर तुम बैठे हो। अब आंख खोलिए। हाथ खड़ा करिए जिनको कुछ थोड़ा थोड़ा इसका स्पष्ट हो रहा था। बहुत अच्छे। देखो, बिना टिकट बिना बस में बैठे हो गया ना गंगा जी का दर्शन। इसे कहते मानस पूजा। अब भगवान के इस सुंदर जगत में सुंदर सुंदर जो तपोस्थलियां हैं, संत महात्माओं की, भक्तों की जो स्थलियां हैं, उन स्थलियों की जो ऊर्जा है, जब आप एक बार वहां जाते हैं तो आपका मन, आपका देह उन ऊर्जाओं से स्पर्शित हो जाता है। वो आपके अंदर उसका रेसिड्यूल बैठ ही जाएगा। इसलिए जैसे ही हम थोड़ा सा मन एकाग्र करके अपने स्मृति पटल पे उन सब दृश्यों को लेकर के आएंगे, तो अगर मन यहां वहां ना भागे और कुछ कदाचित थोड़ा एकाग्र हो, थोड़ा सा टिका हुआ हो, थोड़ा सा सात्विकी हो। महात्मा लोग गाते हैं, मन की तरंग मिटा लो तो बस हो गया भजन। मन के अंदर जो तरंगे संसार की उठती है, अगर ये उठनी बंद हो जाए, बोले यही भजन है। सिर्फ राम 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 रटना ही भजन नहीं, मन का शांत हो जाना भजन है, मन का एकाग्र हो जाना भजन है। मन ही में आप श्याम सुंदर के दर्शन कर लो, चाहे आप शंकर जी के दर्शन कर लो, चाहे तुम अपने गुरुदेव के दर्शन कर लो। अब जिसको बस एकाग्र चित्त होकर के बैठना ही तो है।